सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी समथिंग को और दबाइए बेल के आइकन को आगे की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल स्टडी समथिंग पे। मैं रवि रंजन आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि 14 मई से बीए पार्ट 3 का एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैंने आपको इस सिलसिले में बहुत सारे सजेशन भी दे दिए हैं जो कि हिस्ट्री ऑनर्स के हैं। और मैंने कल एक विशेष कम्युनिटी टैब का प्रयोग करते हुए आप लोगों से भी पूछा था कि क्या मुझे बीए पार्ट 3 के लिए चारों पेपर यानी 5, 6, 7 और 8 मुझे कंबाइंड सजेशन बनाना चाहिए। तो आप में से बहुत सारे ने कमेंट किया कि हाँ बनाना चाहिए। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मात्र एक वीडियो मैंने आपके चारों पेपर के सजेशन दे दिए हैं। तो जिन छात्रों ने नहीं देखा उन सभी सजेशन को तो उनको टेंशन नहीं लेना है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और इसके सारे क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो मैं देखिए 7वां पेपर से शुरू किया हूँ। तो 7वां पेपर में पहला प्रश्न है, प्राचीन भारत में गणतंत्र या गणराज्य के पतन के कारणों का वर्णन करें। देखिए क्वेश्चन में आपको हो सकता है गणतंत्र आ जाए या गणराज्य आ जाए। तो ये आपका एक पहला प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न है, वैदिक काल में सभा एवं समिति के कार्यों की समीक्षा करें। ये दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे मैं पढ़ के सुना देता हूँ, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। यह लिखा हुआ है, प्राचीन भारत में राज्यों के कार्यों की विवेचना करें। तो ये तीसरा प्रश्न है 7वां पेपर का। चौथा प्रश्न है, प्राचीन भारत में मंत्री परिषद के कार्यों का वर्णन करें। ये भी यही प्रश्न था। देखिए यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, यहाँ होना चाहिए प्राचीन भारत में मंत्री परिषद के कार्यों का वर्णन करें। पांचवा प्रश्न है, गुप्तकालीन सामाजिक दशा का वर्णन करें। छठा प्रश्न है, गांधार शैली का वर्णन करें। सातवां प्रश्न है, सातवाहन काल में भारतीय राजनीतिक अवस्थाओं का वर्णन करें। आठवां प्रश्न है, कनिष्क की उपलब्धियों पर प्रकाश डालें। मतलब कि सम्राट कनिष्क जो थे उन्होंने अपने जीवन काल में क्या उनकी उपलब्धि रही थी, आपको उन्हें रेखांकित करना है। नवा प्रश्न है, वैदिक आर्यों के धार्मिक तथा राजनीतिक जीवन का वर्णन करें। ये नवा प्रश्न है पेपर 7 का। और पेपर 8 का जो है ये 10वां प्रश्न और फाइनल यानी अंतिम प्रश्न है कि गुप्त युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, क्यों? तो ये प्रश्न है 10 प्रश्न। और हम देखेंगे अब पेपर 8 का। पेपर 8 में पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। 8वां पेपर का पहला प्रश्न है, अब्राहम लिंकन की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। दूसरा प्रश्न है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रभाव का वर्णन करें। तीसरा प्रश्न है, रूजवेल्ट की वैदेशिक नीति का वर्णन करें। चौथा प्रश्न है, जॉर्ज वाशिंगटन के नीति का वर्णन करें। यह 8वां पेपर का चौथा प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, अमेरिकी साम्राज्यवाद पर एक निबंध लिखें। यह 8वां पेपर का ही है। और ये 6ठा प्रश्न है, 20वीं सदी में अमेरिका की सामाजिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का वर्णन करें। 7वां प्रश्न है, जैक्सन के प्रजातंत्र पर प्रकाश डालें। इससे पहले एक वीडियो में भी मैंने ये बताया था कि जैक्सन एक वहाँ के व्यक्ति थे और उनके अनुसार प्रजातंत्र क्या है, उन्होंने क्या डिफिनेशन दिया था, वो आपको लिखना है। फिर ये 8वां प्रश्न है, 1812 ईस्वी के अंग्ल और अमेरिका युद्ध के कारण एवं प्रभाव पर प्रकाश डालें। इस प्रश्न को फिर से पढ़ देते हैं एक बार। 1812 ईस्वी के अंग्ल और अमेरिका युद्ध के कारण एवं प्रभाव पर प्रकाश डालें। यह 8वां पेपर का 8वां प्रश्न था। और 9वां प्रश्न हम देखते हैं, राष्ट्रपति के रूप में अब्राहम लिंकन की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये 9वां प्रश्न और पहला प्रश्न लगभग में कंबाइंड ही एक ही जैसे है, तो ये दोनों में से कोई आपको एक ही देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। 10वां प्रश्न है, देखिए 10वां में क्या है, मैंने 4 महत्वपूर्ण टॉपिक को लिया है। इसमें टिप्पणी लिखना है आपको कि पहला जैसे है आर्थिक मंदी के ऊपर आपको कुछ लिखना होता है, नोट लिखना होगा। फिर उसके बाद है वुड्रो विल्सन की 14 शर्तें जो थी वो आपको लिखना होगा। तीसरा टॉपिक है पेरिस शांति सम्मेलन। पेरिस शांति सम्मेलन जो था आपको इनके ऊपर कुछ लिखना होगा। फिर उसके बाद है पॉपुलिस्ट आंदोलन। तो ये जो है 10वां प्रश्न था 8वां पेपर का।
अब हम पेपर 5 और 6 को देख लेते हैं। पेपर 5 का जो है पहला प्रश्न है, रंजीत सिंह की जीवनी एवं उपलब्धियों का वर्णन करें। 5वां पेपर का पहला प्रश्न था। 5वां प्रश्न पेपर का दूसरा प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के प्रकृति, महत्व, परिणाम का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करें। आप सभी जानते हैं कि भारतीय इतिहास में पहला स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के नाम से जाना जाता है 1857 के विद्रोह को। इसे सिपाही विद्रोह, गदर विद्रोह भी कहा जाता है। और ये मेरठ की छावनी से शुरू हुआ था और इसका जो प्रारंभ किया था सबसे पहले वो थे मंगल पांडे, जो कि 34वें नेटिव इन्फेंट्री के मेंबर थे। और चलिए हम आगे नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रिप्स मिशन का परीक्षण करें। तीसरा प्रश्न है। चौथा प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के उद्भव प्रभाव का वर्णन करें। मतलब भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये किन कारणों से हुई और इनका क्या प्रभाव पड़ा उस समय, तो ये आपको लिखना है। ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण को रेखांकित करें। यहाँ पे देखिए टाइपिंग में मिस हो गया है, मैं क्वेश्चन को फिर से पढ़ देता हूँ। यह प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीयता के उदय के कारण को रेखांकित करें। छठा प्रश्न हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन कारणों से हुई। आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुआ था। उस समय थे लॉर्ड डफरिन भारत के वायसराय। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन कारणों से हुई थी ये आपको बताना है। उसके बाद है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए सुधार की व्याख्या करें। तो देखिए भारत में रेल, डाक और तार, यह लॉर्ड डलहौजी की ही देन मानी जाती है। और इनका एक नीति था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे कि राजहरप की नीति भी कहा जाता है। इसके कारण से भी ये बहुत फेमस हुए थे। और ये प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा किए गए सुधार की व्याख्या करें। आपको बढ़िया ढंग से लिखना है, बहुत अच्छे प्रश्न है। फिर आठवां प्रश्न है, सन 1861 ईस्वी के संवैधानिक सुधार। देखिए इसमें दो प्रश्न को मैंने इंक्लूड कर दिया है। पहला है 1861 के संवैधानिक सुधार और दूसरा प्रश्न हो सकता है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की प्रमुख विशेषता का वर्णन करें। ये दोनों ही प्रश्न बड़े ही महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर दूसरे प्रश्न की बात करें 1935 के भारत सरकार अधिनियम, तो ये और भी बेहतरीन प्रश्न है। तो इनके आने की संभावना बहुत ही हद तक बन सकते हैं। तो नवा प्रश्न देख लेते हैं, 19वीं सदी की सामाजिक सुधार आंदोलन के उद्भव एवं प्रभाव की विवेचना करें। ये नवा प्रश्न था। और 10वां प्रश्न है, इसमें निबंध लिखना है आपको असहयोग आंदोलन के ऊपर, संथाल विद्रोह, सुभाष चंद्र बोस, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 10 प्रश्न थे। और हम पेपर 6 का आप देखेंगे 10 प्रश्न। जापान में मेजी रहे या मेइजी रहे, दोनों एक ही प्रश्न होगा। जापान में मेजी पुनर्स्थापना के कारण महत्व पर संक्षिप्त निबंध लिखें। दूसरा प्रश्न है, चीन में साम्यवादी दल या कम्युनिस्ट के उत्कर्ष एवं विकास पर प्रकाश डालें। हो सकता है प्रश्न में आपको साम्यवादी मिले या कम्युनिस्ट मिले, दोनों का सेम अर्थ होता है। तीसरा प्रश्न है, कुमिनतांग, या वहां पे दिखा सकता है आपको कुमितांग दल के सिद्धांत का वर्णन करें। देखिए चाइनीज नाम सब है तो थोड़ा टफ लगेगा। तीसरा प्रश्न है, 1911 के चीनी क्रांति के कारण का उल्लेख करें। पांचवा प्रश्न है, द्वितीय अफीम युद्ध के कारण और प्रभाव का वर्णन करें। छठा प्रश्न है, 1902 ईस्वी के अंगल जापान समझौता के महत्व का आकलन करें। सातवां प्रश्न है, जापानी साम्राज्य के पतन के कारण का उल्लेख करें। आठवां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए मंचूरियन संकट कहां तक उत्तरदायी था। और नवा प्रश्न है, च्वांग काई शेक की जीवनी एवं उनकी देन का वर्णन करें। और 10वां प्रश्न हम देख लेते हैं। और इससे पहले मैं कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पे कहीं से भूले भटके अगर पहुँच गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है मेरे चैनल के माध्यम से। और जो दोस्त आपके साथ हैं जो इस बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो अगर उनके पास ये प्रश्न नहीं पहुँचे तो आप उन्हें भी शेयर कर दीजिए ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और 10वां प्रश्न को हम देख लेते हैं। 10वां प्रश्न है, जापान का दरवाज़ा पश्चिमी शक्ति के लिए खुला हुआ है। कैसे, यहाँ पे कर लिखा हुआ है, कर नहीं होगा, यहाँ पे होगा के लिए। तो जापान का दरवाज़ा पश्चिमी शक्ति के लिए खुला हुआ है कैसे। तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे ढंग से तैयारी कर लेंगे। और जो एग्जाम आपका आगे है पहले पेपर, तो आप उन्हीं पे आप फोकस हो जाइए। मिलेंगे आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।